हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट क्लास जो है चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, बहुत ही बेसिक चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगी। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास। आज इसमें हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है, कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कौन कौन से क्षेत्रों में डेवलपमेंट होता है, यानी कि डोमेन्स। क्षेत्रों को डोमेन्स कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, तो क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, इसलिए हिंदी इंग्लिश का कोई फ़र्क नहीं रहेगा। कोशिश करना, जो इंग्लिश वाले हैं वो तो स्क्रीनशॉट ले ही लेंगे, बट आप बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स में मैंने लिखा है और पिक्चराइज्ड करके बड़े सुंदर तरीके से आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ, जिससे चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगी। ठीक है, कोई डाउट इससे नहीं रहेगा। हिंदी वाले ज़रा टर्म्स को हिंदी में लिख लें जो मैं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ हिंदी में मैंने टाइप नहीं किया है, इंग्लिश में टाइप किया है, बट मैं हिंदी में आपको बता दूँगी कि उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है, देखिए, ये एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली चेंज है जो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर आते हैं, और तीसरी चीज़ हमारे बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस देखे जाते हैं। ठीक है, तो समय के साथ यानी कि एज के साथ होने वाले जो चेंजेस होते हैं, कॉन्टिन्यूस चेंजेस जो पूरी लाइफ चलते हैं, वो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट, वही हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट है। ठीक है, सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली चेंजेस। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बच्चा है, जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे कोई बच्चा है, सबसे पहले वो क्या करेगा, क्रॉल करना स्टार्ट करता है। ठीक है, क्रॉल करेगा, उसके बाद फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलना सीखेगा, और फिर फाइनली वो दौड़ना सीख जाता है ना। तो इस तरीके से क्रम में एक चीज़ हो रही है ना। ऑर्डरली मतलब क्रम से हर चीज़ होती है डेवलप, हर चीज़ का जो विकास होता है वो क्रम में होता है। अब देखिए, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से होता है। इट इज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी कि ये मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। हिंदी वाले ज़रा लिख लें कि गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरीके से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब क्वालिटेटिव मतलब यानी कि गुणात्मक मतलब उसके बिहेवियर में चेंज, वो कैसा बिहेव कर रहा है, तो वो उसके गुण हुए ना। और क्वांटिटेटिव कि वो मतलब जैसे हाइट बढ़ती है ना, तो वो क्वांटिटेटिव चेंज है, हाइट हमारी बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो यानी कि वो मात्रात्मक है, जिसे आप माप सकते हो। ठीक है, तो वो मात्रात्मक हो गया। तो जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से होता है, यानी कि गुणात्मक भी होगा और मात्रात्मक भी होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसके कॉजेस क्या हैं, क्यों डेवलपमेंट होता है। देखिए, कॉजेस क्या हैं। कॉजेस मतलब बाल विकास के कारण। तो क्या है, एक तो है मैचुरेशन और एक है लर्निंग। मैचुरेशन को हिंदी में कहा जाता है परिपक्वता, और लर्निंग होती है अधिगम। तो परिपक्वता जो होती है, यानी कि जो मैचुरेशन होता है, वो हेरिडिटी फैक्टर होता है, यानी कि ये अनुवांशिक होता है, मतलब हेरिडिटी फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है। ये नेचुरल होगा, जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, तो वो खुद बढ़ रही है ना, नेचुरल बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं आप खींच खींच के अपने आप को लंबा कर रहे हो। आपका वेट बढ़ रहा है तो वो भी अपने आप ही बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़, जैसे कि आप होता है, वो भी चेंज होता है एज के साथ। हम बचपन में कैसे रहते हैं, उसके बाद हम जब एडोलेसेंस में आते हैं तो हम कैसे होते हैं, मतलब युवा अवस्था में जब आते हैं तो कैसे होते हैं। उसके बाद बुढ़ापा, जो हमारा ओल्ड एज होती है, उसमें हम बदल जाते हैं, हमारा फेस भी चेंज हो रहा होता है। तो वो सब किसकी वजह से होता है, वो सब मैचुरेशन की वजह से होता है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो अपने आप से हो रही हैं, जिनमें हमने खुद हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है,
अब जो लर्निंग है, लर्निंग क्या होती है? लर्निंग होता है अधिगम, यानी कि जो आप एनवायरनमेंट, इसमें सोसाइटी आपका बहुत रोल प्ले करती है, बहुत अच्छे वाला रोल प्ले करती है। यानी कि आपके आसपास की वो चीज़ें जिनका इन्फ्लुएंस आप पर पड़ता है, जिनका प्रभाव आप पर पड़ता है, यानी आप उनके अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर रखते हो, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलते हो ना आप। जैसे एक छोटा बच्चा है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एक छोटा बच्चा है, जब आप उसे चॉकलेट दोगे तो वो बहुत खुश होता हुआ आपके पास आएगा, तो उसका बिहेवियर क्या है? वो खुश हो रहा है। अब अगर आपने उसको थप्पड़ दिखाया तो क्या वो आपके पास आएगा? नहीं आएगा ना, वो डर के भाग जाएगा। तो ये बिहेवियर, जैसा आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपने इमोशंस दिखाते हो, अपना बिहेवियर शो करते हो, वो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी कि वो आप खुद से कर रहे हो, वो नेचुरल नहीं हो रहा। क्या बिना बात नेचुरली आपको हंसी आ सकती है? गुस्सा आ सकता है? नहीं आ सकता। गुस्सा तब आता है जब आप खुद करते हो गुस्सा। अपने गुस्से को कंट्रोल भी कर सकते हो और कंट्रोल खुद कर सकते हो ना अपने गुस्से को। भाई, गुस्सा करना, खुश होना, दुखी होना, ये चीज़ें हमारे हाथ में हैं, है ना? ये चीज़ें हमारे हाथ में हैं। तो जो चीज़ कंट्रोलेबल है वो आती है आपकी लर्निंग के अंदर, और जो चीज़ अनकंट्रोलेबल है, खुद ही हो रही है, जैसे आपके फेस का चेंज होना उम्र के साथ, एज के साथ, आपके अंदर आपके फिज़िकल फैक्टर्स का चेंज होना। आपकी जैसे बच्चा मैच्योर होता है ना, तो उसको दाढ़ी मूंछ आनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जब थोड़ी सी आवाज़ भारी होने लगती है, तो वो मैचुरेशन है। वो मैचुरेशन है क्योंकि वो खुद हो रहा है, वो अनकंट्रोलेबल है, उस पर आपका कोई जोर नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ मैंने ना कुछ डिफरेंस लिखे हैं ताकि आपको मैचुरेशन और लर्निंग में थोड़ा सा फ़र्क समझ में आए। तो मैचुरेशन यानी कि परिपक्वता होती क्या है? अनकॉन्शियस होती है। आप खुद अनकॉन्शियस मतलब कि अचेत, मतलब ये ज़बरदस्ती आप खुद से नहीं कर रहे हो, ये नेचुरल हो रहा है, अपने आप हो रहा है, इसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना तो आप उसे रोक सकते, वो होगा तो होकर ही रहेगा, उसे आप नहीं रोक सकते, वो अनकंट्रोलेबल है। यहाँ मैंने लिखा है अनकंट्रोलेबल। अब देखिए, एज लिमिटेशन यानी कि ये जो डेवलपमेंट का एक हिस्सा है, यानी कि इसमें एज लिमिटेशन होती है, क्योंकि मैच्योरिटी एक टाइम तक ही रहती है ना, फिर तो डेवलपमेंट डिके होने लगता है। डेवलपमेंट याद रखना कभी ख़त्म नहीं होता, डिके होता है। डिके कैसे? यानी कि जो चीज़ें एकदम से ठीक ठीक चल रही थी, अपना सिस्टमैटिक वे में चल रही थी, जैसे अब आप बुढ़ापे में, बच्चे से लेके बुढ़ापे तक का जीवन, बुढ़ापे में क्या होता है, आपकी इंद्रियां थोड़ा सा कम काम करना शुरू कर देती हैं, आपको सुनना कम हो जाता है, कई बार दिखना कम हो जाता है। तो वो सब चीज़ें क्या हैं, उसमें एज का फैक्टर, एज लिमिटेशंस होती है मैचुरेशन में, वहाँ एज का इन्वॉल्वमेंट है। लर्निंग आप कभी तक भी सीख सकते हो। क्या है? कॉन्शियस माइंड होता है, आपके हाथ में है, आपके हाथ में है ना सीखना, कब तक भी सीखो, कुछ भी सीखो। कंट्रोलेबल है, अपना गुस्सा आप खुद शांत कर सकते हो, अपने बिहेवियर में चेंज जो भी आ रहा है ना, वो लर्निंग का ही हिस्सा है। गुस्सा, अपनी खुशी, अपना दुख, सब चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। नो एज लिमिटेशन, कोई एज की लिमिटेशन। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के क्षेत्र क्या हैं, कहाँ कहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, किन किन क्षेत्रों में मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले आता है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि आपका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी कि आप बाहर से कैसे दिख रहे हैं, आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है और आपका फेस चेंज हो रहा है, तो ये सब जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस है ना, जैसे आप शारीरिक रूप से कैसे दिख रहे हो, वो सब फिजिकल डेवलपमेंट है। उसमें कितना बदलाव आ रहा है, वो फिजिकल डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि जो आपका दिमाग से रिलेटेड चीज़ें हैं। सोशो इमोशनल वो चीज़ें होती हैं, जैसे आप सोसाइटी में रह के आपके इमोशनल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आप उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो, यानी कि उनके साथ मेल जोल कैसा है, आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार उनके साथ कैसा है। ठीक है, आगे देखो।
फिजिकल डेवलपमेंट, देखो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से पिक्चर्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है। देखिए, हार्मोन्स में चेंज हो रहा है तो यानी कि दाढ़ी मूंछ आ रही है, तो देखो आपकी आवाज़ बदल रही है, सब चीज़ें हो रही है ना। आप लंबे भी हो रहे हो, एक टाइम पे आके हाइट रुक जाती है वैसे, लेकिन लंबे हो रहे हो। और तो जैसे हाइट आपकी इंक्रीज़ हो रही है, आपका वेट इंक्रीज़ हो रहा है, आपका फेस भी बदल रहा है ना। कुछ कुछ चीज़ें आपके अंदर चेंज हो रही है। बचपन में आप कुछ और दिखते थे, अब बड़े होके आप कुछ और दिख रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके फिज़िकल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके फिज़िकल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। अब जैसे ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हाइट का एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो हाइट इंक्रीज़ हो रही है बच्चों की, तो वो फिज़िकल चेंज में आएगा, ठीक है। आगे देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास। चेंजेस इन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यानी कि आपकी बुद्धि में कैसे परिवर्तन आ रहा है, यानी कि आपका दिमाग, जैसे आप पहले, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, 2-3 साल का बच्चा कुछ और तरीके से सोचेगा, समझेगा चीज़ों को, और आप कुछ ही और तरीके से सोचते हो, समझते हो, ठीक है। तो आपकी बुद्धि और उसकी बुद्धि बराबर तो नहीं होती ना। वो क्या चॉकलेट के लिए रोता है, आप अपने पैसे के लिए रोते हो, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना। तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी दोनों की डिफरेंट होगी, यानी कि जब आप बच्चे थे तो आपकी सोच कुछ और थी, आपकी बुद्धि कुछ और तरीके से काम करती थी। आज आपकी जो बुद्धि है वो कुछ और तरीके से काम करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका लर्निंग सीखने का तरीका। छोटा बच्चा क्या उतने अच्छे से सीख सकता है? अगर आज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो क्या 3-4 साल का बच्चा क्या ये टॉपिक समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो मैच्योर नहीं है अभी इतना उन चीज़ों को सीखने के लिए। तो लर्निंग भी पहले लेकिन जब वो आपकी एज में आ जाएगा और तब मैं उसे ये चीज़ समझाऊंगी तो वो समझ जाएगा, बहुत अच्छे से उसे चीज़ें समझ में आएंगी। तो क्या हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ है ना, जब वो 2 साल का था तो चीज़ें नहीं सीख पा रहा था जो आज मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आज वो आपकी एज में आ गया और मैं वही सेम चीज़ें उसे आज फिर से पढ़ा रही हूँ, तो वो समझ जाएगा, यानी कि उसका ब्रेन डेवलप हुआ है ना। तो ये है लर्निंग, तो वो सीख जाएगा। उसके बाद मेमोरी क्या है कि कई बारी आप कोई चीज़ रख के भूल जाते हो, है ना, तो आपको नहीं याद रहती। लेकिन एक पर्सन ऐसा है कि आज उसने एक चीज़ कहीं पे रखी है, वो 1 महीने बाद ही उसे याद आ जाएगी, है ना। बुढ़ापे में चीज़ें आदमी भूलना शुरू कर देता है, लेकिन जब यंगस्टर्स होते हैं तो तब चीज़ें क्या होती हैं, याद रह जाती हैं। तो ये भी चेंज होता है। डेवलपमेंट में डीके होता है, एंड कभी नहीं होता। देखो बुढ़ापे में चीज़ें आके थोड़ी सी आपके हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे आप पकड़ने की कोशिश करते हो, ठीक है, आपकी ग्रास्पिंग पिकिंग अच्छी नहीं होती। ये है रीजनिंग भी। क्या आप रीजनिंग अगर करते हो तो वो भी अपने दिमाग से ही करते हो ना। जो दिमाग से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारी संज्ञानात्मक विकास में आएंगी, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएंगी। आपकी सोच, थिंकिंग, दिमाग से ही सोचोगे ना। दिमाग से सोचना, जब आप सोचते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, कोई भी चीज़ अपनी लाइफ से रिलेटेड हो या कैसी भी हो, जब आप कोई चीज़ सोचने बैठते हो तो वो भी दिमाग से ही सोचते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी वही तरीका है। इमेजिनेशन यानी कि कल्पना करना। आप सपने देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखेंगे, बड़ी बड़ी कल्पनाएं करेंगे, तो वो भी तो दिमाग से ही करते हो ना। सोच विचार करना, कल्पनाएं करना, सपने देखना, सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, दिमाग से रिलेटेड होती हैं। लैंग्वेज क्रिएटिविटी देखो, एक क्रिएटिविटी मतलब ये भी कहाँ से आती है, माइंड से आती है। एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। मेरा भाई है, मुझसे छोटा है, वो ड्राइंग बहुत अच्छी कर लेता है। मतलब उसको अगर कोई मैं पिक्चर दूँ, वो हूबहू उस पिक्चर के जैसा एक स्केच तैयार कर देता है जो सेम उसी से मैच करता है। तो वो क्या है, वो उसकी क्रिएटिविटी है। और वो कहाँ से आई, वो भी उसके संज्ञानात्मक विकास हुआ है, उसका माइंड डेवलप हुआ है और वो क्रिएटिव है। तो वहाँ वो चीज़ क्रिएटिव है, मतलब कोई चीज़ हटके करे कोई इंसान, तो वो चीज़ क्रिएटिविटी में आती है, ठीक है। तो आप अपने घर में अपने कोई मेंबर ऐसा हो जो बहुत अलग हटके कुछ करता है, तो वो क्रिएटिव है, तो वो माइंड से क्रिएटिव है। अगर वो ड्राइंग करता है और बहुत अच्छी करता है तो यानी कि वो क्रिएटिव है, वो क्रिएटिविटी है, तो वो भी दिमाग से ही हुई ना।
उसके बाद है लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना। लैंग्वेज बच्चे ने कहाँ से सीखी? बच्चा शुरू में तो बोलता भी नहीं था, जब पैदा हुआ तो बिल्कुल नहीं बोलता था। उसके बाद धीरे धीरे वो डेवलप हुआ और उसका डेवलपमेंट हुआ, तो उसके माइंड का भी, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ तो उसका माइंड का भी डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, हुआ तो उसने वो भाषा सीख ली जो आप उसके सामने बोलते हो। वो अपने मम्मी को सुनता है, अपने पापा को सुनता है, दादा दादी को सुनता है, तो उनको सुन सुन के उसने अपने ब्रेन में वो चीज़ स्टोर करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से आज उसे भाषा बोलना आ गया। अगर आज मैं यहाँ पे आपको लेक्चर दे रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो मेरा भी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल देके कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस वजह से हुआ, कैसे हुआ। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन आपसे ये सिंपल पूछा जाएगा कि बताओ ये कॉग्निटिव डोमेन का एग्जाम्पल है या ये सोशियो इमोशनल डोमेन का एग्जाम्पल है जो चाइल्ड डेवलपमेंट में होता है। ये कौन सा डोमेन है चाइल्ड डेवलपमेंट का, कौन सा क्षेत्र है? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन सीटेट पूछता है। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो आप आसानी से आंसर दे देंगे। मेमोराइजिंग वही है आपकी मेमोरी, सब चीज़ें ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होगा? जैसे जो भी आपका बिहेवियर है, इसमें आपका बिहेवियर आ जाएगा। जैसे आप सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है तो उसकी मदर के टच पे वो हंस रहा है ना, स्माइल कर रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि वो बिहेवियर कैसा करता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि बच्चे को चॉकलेट दोगे तो वो खुश होगा, लेकिन अगर थप्पड़ दिखाओगे तो वो गुस्सा होके चला जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग, जब सोसाइटी आपके साथ जैसा बिहेव करती है वैसा ही बिहेवियर आपका रहता है, वैसा ही व्यवहार आपका रहता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग, है ना। तो आपकी इमोशनल रिलेशनशिप्स यहाँ पर आ जाते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और आपके जो पियर्स हैं उनके साथ, जो भी कुछ है, मतलब आपके आसपास के लोगों के साथ जो मेल जोल है ना, स्पेशली वो सब। तो इसमें बिहेवियर, आपका व्यवहार, यानी कि क्या चेंज उसमें है, क्या बदलाव उसमें है, वो सब इसके अंदर आता है। तो आपका सोशो इमोशनल डेवलपमेंट भी साथ में होता है। और सबसे बड़ी बात, ये तीनों ही डेवलपमेंट ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, इंटर रिलेटेड है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिज़िकल डेवलपमेंट हो रहा है तो बाकी दो डेवलपमेंट नहीं हो रहे हैं। ये तीनों डोमेन्स में आपका चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, तीनों क्षेत्रों में बाल विकास होता है। ठीक है, एक साथ सब चीज़ चलती हैं। जैसे अगर कभी आपका फिज़िकल डेवलपमेंट हो रहा है तो आपका कॉग्निटिव भी हो रहा है और साथ में सोशो इमोशनल भी हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। बेसिक क्लास थी, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में जो एक नए टॉपिक के साथ होगी। थैंक यू सो मच।